हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे कि हम यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें अंदर यूज़र का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन कैसे थ्रू होता है, मेल के थ्रू, वो वाला भी इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं। ओके, तो गाइस जैसे आज से हम स्टार्ट करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉड्यूल। तो जैसे कि हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी जो हम यूज करेंगे यूज़र का ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज करने वाले। तो जैसे कि आज के वीडियो जो हम करने वाले, तो लॉगिन का एपीआई बनाएंगे। जैसे यूजर से हम रिक्वेस्ट में लेने वाले ईमेल आईडी पासवर्ड हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, जो यूज़र आईडी मेल आईडी पासवर्ड दिया सही है कि नहीं। अगर इनवैलिड है उसको हम थ्रो करने वाले, जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड इज इनवैलिड, राइट। एंड अगर सही है यूज़र ऑथेंटिकेशन होने के बाद एंड जेडब्ल्यूटी हम ऑथेंटिकेशन यहाँ पर बना रहे सीख रहे। तो जेडब्ल्यूटी बेस हम सीखेंगे। तो हम जैसे कि आउटपुट में जैसे कि सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन होने के बाद हम जेडब्ल्यूटी टोकन रेस्पॉन्स देने वाले हैं। ओके एंड गाइस, जैसे कि आज के वीडियो हम नॉर्मल एक जेडब्ल्यूटी एक नॉर्मल फुल्ली नहीं करने वाले, एक नॉर्मल डेमो जेडब्ल्यूटी रिटर्न करने वाले, ऑथेंटिकेशन का यूज करने वाले ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जेडब्ल्यूटी बेस्ड हम कैसे जनरेट होता है जेडब्ल्यूटी वैलिडेशन और ऑथराइजेशन सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो आज के जो वीडियो होने वाला है हम ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे विथ स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, तो गाइज जैसे कि तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 जो लेटेस्ट वर्जन हम जो भी यूज करने वाले हैं उसका ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे अपलोड है। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो फुली सेपरेट में बना के रखा हूँ, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट फॉर फुली नीट एंड क्लीन के साथ मैंने इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनल वर्क कैसे करता है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, राइट, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, रोल बेस ऑथराइजेशन, यूजर अकाउंट वेरिफिकेशन बाय ईमेल। तो जैसे कोई अकाउंट अगर मतलब पासवर्ड गलत 3 to 4 टाइम्स देते हो पासवर्ड, उसका अकाउंट कैसे लॉक हो जाता है, राइट। ये सब कुछ मैंने कवर किया इस सीरीज के अंदर, राइट। तो इस प्लेलिस्ट को जो एक्सेस कर लेना तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा जो मैं सिखाऊँ इसी सीरीज के अंदर, जो ई नोट्स प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो इसमें अंदर क्या है ना, इसी तो मैंने डेथ में सिखाया, राइट। तो अभी जो मैं ई नोट्स में जो इंप्लीमेंट करने वाला हूँ उसमें क्या है ना, मैं डायरेक्टली कोड टाइप करूँगा, एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑन कवर कंप्लीट करने वाला हूँ, बट आपको सीखना है फुली डेथ में, तो ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। ओके, स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल जो सीरीज़ का एक जो मेरा एक प्लेलिस्ट है इसके अंदर चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको हेल्पफुल होने वाला है, राइट। ओके, सो गाइज जैसे अभी तक हम जो सिखा रहे हैं कुछ हेल्पफुल हो रहा है, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है और क्या चाहिए आपको कंटेंट, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, श्योर आपको मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो गाइस, इस तरह कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए। तो आपको क्या करना, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, राइट। तो इस वीडियो में हम एम रखते हैं 500 लाइक। ओके, सो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि हमें आ जाऊँ, फर्स्ट एक न्यू ब्रांच बनाऊंगा, राइट। तो अभी क्या है ना, मेरा लेटेस्ट ब्रांच है डेव ब्रांच, तो फेच ओरिजिन कर लूँगा, फुल ऑल द कोड मेरे यहाँ पर आना चाहिए, राइट। ओके, उसका एक न्यू ब्रांच बना लूँगा, जैसे कि न्यू ब्रांच में क्लिक करना है तो लॉगिन यूज़र, तो क्रिएट ब्रांच में बना लूँगा एक। तो जैसे कि हम इसको अजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करके बना रहे हैं, सेपरेट ब्रांच बना के, राइट। तो जो भी कोड हम लिखें उसके बाद हम डेव ब्रांच में मर्ज करेंगे। अगर गाइस जैसे मेरे इनर्स प्रोजेक्ट का जो ये जो प्लेलिस्ट एक्सेस कर रहे हो देख रहे हो, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं फिर रियल टाइम इंडस्ट्री पे जैसे एप्लीकेशन बनता है इस तरह स्टैंडर्ड फॉलो करके हम बना रहे हैं। ओके, तो मेरा अभी करंट ब्रांच में आ चुका हूँ। ओके, तो अभी देख सकते हो, जैसे मेरा अभी एक बार रिफ्रेश में कर लूँगा, लॉगिन यूज़र है मेरा अभी करंट ब्रांच है, राइट। ओके ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि तो मैंने नोटपैड में लिख के रखा हूँ, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पर कौन सा स्टेप मैंने कुछ रखा हूँ, जैसे कि लॉगिन विद जेनरेट जेडब्ल्यू स्टेप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ना, ऐड करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी डिपेंडेंसी ऐड करना है मेरे को। कस्टमर एक क्लास बनाऊंगा, जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक इंटरफेस यूजर डिटेल्स एक, राइट। तो उसको इंप्लीमेंट करना है, उसमें जो मेथड एंड प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करना है। सर्विस का जो है यूजर डिटेल्स सर्विस, उसके भी मतलब ना एक क्लास बनाओ कस्टम सर्विस क्लास, उसको मैं ओवरराइड करने वाला हूँ। उससे कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जेडब्ल्यूटी कैसे क्रिएट करना होता है उस मेथड वगैरह सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है ना, एक डिपेंडेंसी ऐड करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी का। तो गूगल में आ जाना है, तो राइटली ओके, तो डायरेक्ट में स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज़ करता हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट है, जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आपको जो भी ठीक ठाक है, जैसे एमवीएन रिपोर्ट से राइटली कॉपी कर सकते हो, जावा मावेन 3.4। उसके बाद आपको आर डिपेंडेंसी ऐड करना है, स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड कर देना है। तो हम इसे क्लिक कर दूंगा, एक्सप्लोर करना है, राइट।
तो एक्सप्लोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको डिपेंडेंसी कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से राइटली कॉपी कर लेता हूँ, हो चुका है राइट। तो यहाँ पर पाउंडेड एक्शन फाइल में ऐड कर देना है। तो गाइस स्प्रिंग सूट सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप ये सीख जाओगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बहुत सारे इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन भी आता है, डू यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्क फ्लो इंटरनल, सब कुछ मेरा जो प्लेलिस्ट सीरीज़ के अंदर मैंने एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया, तो एक बार चेकआउट कर सकते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अभी मैं कह रहा है मेरा एप्लीकेशन में जैसे ऐड कर दिया अभी डिपेंडेंसीज, तो एक बार डाउनलोड हो रहा है, तो सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए। ओके डन। तब क्या है ना, अभी मैं एप्लीकेशन के अंदर मैं अभी रन करके देखूंगा क्या चेंजेस हुआ है राइट। जैसे मैंने स्प्रिंग सूट जैसे मैं ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसीज, कुछ चेंजेस हुआ कि मेरा एप्लीकेशन में देखूंगा अभी। ओके रन आज करेंगे, तो मैं स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन करूँगा, आप क्या चेंजेस है मैं यहाँ पे अभी चेक करने वाला हूँ। अब देखेंगे क्या चेंजेस आ रहा है राइट। कंसोल पे देखेंगे, कंसोल पे अभी देख सकते हैं, कंसोल पे एक देख सकते हैं जैसे मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी मैंने ऐड कर दिया, अब देख सकते हैं एक जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है राइट। ये इनक्रिप्शन फॉर्मेट में जनरेट हो रहा है राइट। दैट मीन्स क्या है ना, तो जब मेरा आपके साथ फुल्ली सिक्योरिटी ऐड हो चुका है, अब क्या है ना जैसे कि आप आपके कोई भी एपीआई वगैरह ट्राई करो एक्सेस करने के लिए, उस टाइम क्या है ना आपको इसी पासवर्ड में ऑथराइजेशन चाहिए राइट। तो मैं आ जाऊँ जैसे कोई भी एक एपीआई हिट करूँ, जैसे मैं आ जाऊँ कंट्रोल पे, तो कैटेगरी कंट्रोल में आ जाऊँगा, सेव कैटेगरी गेट के लिए तो सिंपल एपीआई V1 कैटेगरी, कैटेगरी और गेट में कर लूँगा गेट स्लैश। अब देखेंगे जैसे कि क्या मेरे को आउटपुट मिला, अभी देख सकते सिंपल 401 अनऑथराइज। दैट मीन्स क्या है ना, जैसे मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी मैंने ऐड कर दिया, तो दैट मीन्स क्या है ना मैंने ऑल द एपीआई जो मैंने फुल्ली अभी सिक्योर हो चुका है, विदाउट ऑथेंटिकेशन से कोई मेरा अभी एपीआई एक्सेसिबल नहीं होगा राइट। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है, तो जैसे अभी ये एक जनरेट हुआ एक पासवर्ड राइट, तो ये एक यूनिक पासवर्ड जनरेट हुआ है राइट इनक्रिप्शन फॉर्मेट में, तो ऑथराइजेशन पे आ जाना है, तब बेसिक ऑथ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसे मैं दे देता हूँ, ये जो सॉरी ये वाला नहीं, तो पासवर्ड उसको जो यहाँ से मैंने कॉपी करा था उसको कॉपी नहीं हुआ था, उसको कॉपी कर देना है, दे देना है यहाँ पर आन यूज़र यूज़र नेम यूज़र रखना है, सेंड में क्लिक करना है। अब देखें उसको अभी एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं, आप देख सकते सक्सेसफुली क्या रहा एक्सेसिबल हो रहा है राइट। दैट मीन्स क्या है ना मेरा ऑल द एपीआई सिक्योरिटी ऐड हो चुका है, विदाउट ऑथेंटिकेशन से कोई भी मेरा अभी एक्सेसिबल नहीं हो सकता है राइट। अभी देख सकते सब कुछ मतलब अभी जैसे मैंने ऑथेंटिकेशन दे दिया, तो यूज़र नेम पासवर्ड, उसके बाद ये एक्सेसिबल हो रहा है राइट। ओके उसके बाद देन गाइज अब क्या है ना, तो जैसे कि तो मैं यहाँ पर तो जैसे जो यहाँ पर है ना ये जो जनरेट यूज़र क्या है ना स्टैटिक के पासवर्ड क्या हर बार एक बार जनरेट हुई, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। तो हम डेटाबेस में जो यूज़र स्टोर रजिस्टर कर रहे हैं ना, डेटाबेस में दिखा रहा आपको जैसे कि यूज़र जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ना प्याभी ईमेल एड्रेस आ रहा है, पासवर्ड में हम स्टोर करके रख रहा हूँ। तो यूज़र जो भी यूज़र डेटाबेस में स्टोर है राइट, तो रजिस्टर किया है उसी यूज़र से हम पासवर्ड ईमेल के थ्रू हम उसको लॉगिन करने वाला है, ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं, तो नहीं कि हम उसको स्टार्टिंग यूज़ करने वाले हैं राइट। तो हम जैसे कि अभी डाटाबेस लेवल पर ऑथेंटिकेशन करेंगे एंड यूआई में जैसे कि हम जैसे कि हम एपीआई साइड से एपीआई बनाएंगे, तो ईमेल एंड पासवर्ड हम रिक्वेस्ट में लेने वाले हैं। ओके डन। तो मैं आ जाऊँगा अभी कोड में सिंपल। तो ओके तो मैं अभी सिंपल आ जाऊँगा कोड में, क्या है ना तो कॉन्फ़िग नेम से ऑलरेडी है राइट पैकेज, तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग डॉट सिक्योरिटी नेम से एक अनदर मैं सब पैकेज बना लूँगा इसके अंदर, न्यू एक भी बना लूँगा पैकेज, तो सिक्योरिटी
तो सिक्योरिटी रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होना है इसमें अंदर मैं रखूँगा न्यू। तो सिक्योरिटी के जैसे क्लास बनाऊँगा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो इसको मैं बनाऊँगा @configuration, ओके। तो उसके बाद तो एनेबल वेब सिक्योरिटी करना है, एनेबल तो वेब सिक्योरिटी के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन सी में यूज करने वाला हूँ, राइट। तो एनेबल वेब सिक्योरिटी मैंने कर दिया अभी, ओके। इसमें अंदर एक ऑलरेडी मतलब प्री डिफाइंड जो मेथड है उसको एक ओवरराइड करना है, राइट। तो फिल्टर चेन का, राइट। तो मैं आ जाऊँ पब्लिक, तो राइटली यहाँ पर मैं Alt+Shift+S करना है, ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑल्ट एक बीन क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पर बीन क्रिएट करना है, राइट। तो ओवरराइड मेथड नहीं, कुछ नहीं, पब्लिक, ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करना वाला सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी filter chain, then filter chain on HTTP, ओके। तो ये मैं डिफाइन कर दूंगा बीन टाइप, ओके डन। तो भी क्या है ना, अभी HTTP रिटर्न HTTP.build, ओके। अभी थ्रो करना एक्सेप्शन, इससे मैंने थ्रो कर लिया, ओके डन। ओके कुछ एरर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर बता रहे जैसे कि सो नॉट मैच ऑल नेसेसरी कंडीशन, वन मैच, ओके नो इशू, फुल्ली ऑल द कॉन्फ़िगरेशन मेरे को करना है यहाँ पर। तो अभी मैं एप्लीकेशन स्टॉप कर लूँगा, ओके। तो मैं आ जाऊँ सिंपल, अभी क्या है ना, तो अभी मैं यहाँ पर लॉजिक लिखने वाला, राइट। तो HTTP.CSRF को फर्स्ट और डिसेबल करना है, राइट। तो कस्टमाइज में कर लूँगा, तो कस्टमाइजर CSRF, राइट। थ्रू कस्टमाइजर के थ्रू हम उसको CSRF कर देंगे, CSRF.disable, राइट। ये डिसेबल हो चुका है, राइट। उसके बाद तो ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट, तो कौन सी URL पे मेरा क्या मतलब परमिट ऑल होने वाला है, कि एक्सेस दे सकता हूँ, विदाउट ऑथेंटिकेशन एक्सेस हो सकता है, एंड किसी को इसको मतलब ऑथेंटिकेशन चाहिए, सब कुछ यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ। ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट, ओके। तो जैसे रिक्वेस्ट आने वाला रिक्वेस्ट मैचर्स, ओके। तो रिक्वेस्ट मैचर में क्या है ना, तो मैंने बताया था जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जो बनाया था कंट्रोल को बता रहा हूँ, जो ऑथ कंट्रोल में बनाया था मैंने यहाँ पर API V1 ऑथ के बाद जो होने वाला है वो एक्सेसिबल है ऑथेंटिकेशन के लिए, राइट। तो मेरे को यहाँ पर तो ऑथ कंट्रोलर जो हम यूज करें, राइट। तो होम कंट्रोल जो मेरा यहाँ पर बना हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, ओके। होम रिलेटेड एंड ऑथ रिलेटेड, ये दोनों API को मेरे को एक्सेस देना है, राइट। ये दोनों से अगर कोई होम के बाद कोई भी आए मतलब विदाउट ऑथेंटिक, मेरे को जो ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, राइट, होम के रिक्वेस्ट के बाद। उसी तरह से ऑथ के बाद कोई भी रिक्वेस्ट आए मतलब उसको भी मेरे को मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, और उसके अलावा और कोई भी रिक्वेस्ट आए उसको ऑथेंटिकेशन चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ, तो नहीं बोला नहीं, कॉपी कर लेता एक बार, स्टार, ओके। लैम्बडा में यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर डॉट रिक्वेस्ट मैचर, नॉट सॉरी, तो उसके बाद डॉट हम अनदर दे देंगे, एक अनदर एंड पॉइंट यूनर ऑथ का जो भी आए उसको क्या है ना परमिट ऑल कर देंगे, परमिट ऑल, ओके। उसके बाद एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड, मैं बोल दे उसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट है सब कुछ ऑथेंटिकेशन मेरे को चाहिए, राइट, ओके। तो उसके बाद
ये वाला क्लोज प्रॉपर करना है आपको, ये वाला क्लोज हो चुका है, हाँ ये वाला क्लोज हो चुका है, राइट। उसके बाद देन जो भी मतलब हम जो अभी मैं दिखा रहा हूँ रेस्ट वेट, सो यहाँ पर तो अलग अलग जैसे फॉर्म बेस्ड लॉगिन होता है, राइट। तो जैसे कि हम एपीआई बेस्ड पे जब यूज करेंगे तो ऑथेंटिकेशन तो हम HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन टाइप हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो HTTP बेसिस तो ओके जस्ट वेट, यहाँ पर कुछ मिसमैच हो रहा है, ब्रैकेट ओके, ऑथराइज रिक्वेस्ट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, .HTTP बेसिक, राइट। तो जैसे को विद डिफॉल्ट तो कस्टमाइजर नॉट विथ, राइट, तो विथ डिफॉल्ट, राइट। तो हम यूज करने वाले हैं HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन, ओके। तो उसके बाद ऑथराइजेशन होगा जो हम यूज करने वाला है सेशन मैनेजमेंट टाइप, दैट मीन्स जो JWT बेस, उसके बाद उसको कॉन्फ्रेंस में लिखेंगे सेशन मैनेजमेंट टाइप क्या होने वाला है। तो कोई भी API एक्सेस करने से पहले फिल्टर क्या यूज करना है उससे पहले हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। अभी इतना ही, जैसे कि अब क्या है ना ऑथराइज क्या है ना, तो होम के बाद जो रिक्वेस्ट है, ऑथ के बाद जो रिक्वेस्ट उसको परमिट और करना कुछ जरूरत नहीं ऑथेंटिकेशन। उसके अलावा जैसे कि और कोई भी रिक्वेस्ट है उसको ऑथेंटिकेशन चाहिए, राइट। तो कौन सा टाइप ऑथेंटिकेशन होने वाला है, HTTP बेसिक फ्रॉम ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ओके। उसके जब JWT इंप्लीमेंट करेंगे उसके ऑल भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। अब देखेंगे सिंपल अभी जो मेरा है, तो अभी क्या है सिंपल ऑथ के बाद एक्सेसिबल हो रखे हम चेक करेंगे, राइट। तो सिंपल जो भी है, तो यहाँ पर मैं कटोरी ट्राई करूँगा गेट करने के लिए, वापस रन कर लूँगा एक बार, ओके। तो पासवर्ड जनरेट हो चुका है। तो मैं आ जाऊँ सिंपल क्या, मैं नो ऑथ करने वाला हूँ, ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा ऑथ वाला, मतलब कुछ ना सेव करने के लिए, राइट। मैं पोस्ट करता हूँ बॉडी, मैं रजिस्टर करने का ट्राई करूँगा, ये एक्सेसफुल हो रहा है हम चेक करेंगे। सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखिए सक्सेसफुली मतलब कुछ प्रॉपर मैसेज आ रहा है, दैट मीन्स क्या है ना, तो मतलब ये एक्सेसफुल मेरा हो रहा है, राइट। तो मैं आना तो कोई यूजर से अगर मैं ट्राई करूँ लॉगिन करने का मतलब मेल भेज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो देखेंगे टेक लाइफ, ओके सेंड में क्लिक करूँगा, राइट। ये एक्सेसफुल वाला रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। अगर मैं ट्राई करूँ कैटेगरी वाला API एक्सेस करने के लिए गेट, अब देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है मेरे को, देखो देख सकते हो 401 अनऑथराइज, दैट मीन्स मैंने सेपरेट मैंने कर दिया। तो जैसे कि जो किसको एक्सेस देना है किसको एक्सेस नहीं देना है मैंने बता दिया, होम के बाद ऑथ के बाद जो भी रिक्वेस्ट आए उसको मेरे को क्या है ना एक्सेस, मतलब उसको ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, उसके अलावा जो भी है उसको ऑथेंटिकेशन चाहिए, अभी बता रहे। तो उसके कैसे एक्सेस करना है, तो मेरे को ऑथराइजेशन देना है, तो मैं बियर दूसरी यहाँ पर नो ऑथ नहीं बेसिक ऑथ, राइट। तो जो हम यूज करने वाले बेसिक ऑथ बेसिस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पास पेश कर लूँगा यूज़र, अब देखना ये मेरा कैटेगरी एक्सेसिबल होगा, ओके। तो बट अभी यहाँ पर जो है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं नॉर्मल स्टार्ट है इसको मैं डेटाबेस लेवल पे ऑथोराइजेशन करने वाला हूँ, राइट। तो डेटाबेस लेवल ऑथोराइजेशन करने के लिए तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, आपको दिखा रहा हूँ जैसे ही मैं जो स्टेप मैंने लिखा था यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये ऐड हो चुका है। अब कस्टमर क्लास बनाऊंगा, ऊपर इंप्लीमेंट करना है यूजर डिटेल्स, एक इंटरफेस स्प्रिंग सिक्योरिटी में ऑलरेडी है। आ जाएंगे यहाँ पर सिक्योरिटी में आ जाऊँगा, तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में न्यू एक क्लास बनाऊँगा, या यूजर डिटेल्स क्लास, यूजर डिटेल्स कस्टम यूजर डिटेल्स, राइट। तो मतलब ऑलरेडी यूजर डिटेल्स ऑलरेडी है इंटरफेस, इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे, तो कस्टम यूजर डिटेल्स बना रहे क्लास। तो अभी भी क्या नहीं इम्प्लीमेंट्स करना है मेरे को यहाँ पर यूजर डिटेल्स, ओके। तो उसके बाद देन मेरे को तो एक मैं डिफाइन करना प्राइवेट, तो मेरा जो यूज़र रहने वाला है यूज़र एंटिटी उसको मैं यूज़ करना है। तो यूज़र ऑलरेडी क्योंकि ना देखना ध्यान से गाइज पैकेज इंपोर्ट करना है, तो यूज़र नेम से ऑलरेडी भी स्ट्रिंग अंदर है, तो बट मेरा जो एंटिटी है जो बी कोड एंटिटी है उसको आपको इंपोर्ट करना है, अभी देख सकते हैं पैकेज। उसके बाद यहाँ पर क्यों एरर दिखा है, दैट मीन्स क्या है ना यूजर डिटेल्स जो है ना यहाँ पर बहुत सारा मेथड है, उसको मेरे को
ओवरराइड करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जैसे मैं आ जाऊँगा यहाँ पर होवर कर लूँगा ऐड ऑन इम्प्लीमेंट मेथड, राइट। ओके, उसके बाद देन जैसे कि आपको यहाँ पर जो भी मेथड वगैरह है ना, तो आपको यहाँ पर सेट करना होता है, अथॉरिटीज़ वगैरह देना होता है, पासवर्ड देना होता है, राइट। ये वाला यूज़र नेम सब कुछ सेट करना होता है। तो जैसे हम गेट करेंगे मिल जाएगा, राइट। ओके, तो हमें कैसे रोल मिलने होगा, राइट। तो मैं आ जाऊँगा अभी। तो गाइस ये कब हम यूज करने वाले हैं आपको मैं बताऊँगा। अभी मैं कुछ वैल्यू सेट नहीं कर रहा हूँ, ये कब यूज़ कर जस्ट मैं बना लिया अभी, राइट। तो कब यूज़ करना है मैं बताऊँगा। जब मैं यूज करूँगा उस टाइम मैं वैल्यू सेट करूँगा, जैसे आपको समझ में आने वाला है। ओके डन, सेव मैंने कर दिया। और एक बनाना जैसे कस्टम एडिटर सर्विस, तो मैं आ जाऊँगा न्यू क्लास यूजर एडिटर सर्विस IMPL, राइट। तो ऑलरेडी यूजर एडिटर्स नेम्स ऑलरेडी है प्री डिफाइंड, दैट मीन्स यूजर एडिटर्स इंटरफेस, राइट। तो इसका काम क्या होने वाला है, तो मैं इसको अदर सर्विस में बना लूँगा। तो जिससे कि हम एंड पॉइंट में हिट करेंगे ना, तो कोई भी हम जैसे कि एंड पॉइंट हिट कर, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम, तो जैसे कि माउथ में अंदर, तो एंड पॉइंट यहाँ पर आने वाला, राइट, रिक्वेस्ट। तो चेक करेगा ऑथेंटिकेशन, जैसे कि हम जो भी ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक मेथड होता है लोड बाय यूज़र नेम मेथड, तो रिक्वेस्ट में मेरे पास मिलेगा यूज़र नेम मतलब ईमेल, वो ईमेल चेक कर डेटाबेस में ऑलरेडी मेरा है कि नहीं। अगर होगा तो देख मेरे को ऑब्जेक्ट क्या है ना, कस्टम यूजर डिटेल सर्विस का जो मैंने बनाया क्लास, उसके अंदर सेट करने वाला है। तो इसका जो एक मेथड है ओवरराइड करना है, लोड बाय यूज़र नेम मेथड। सॉरी, आपको है ना यहाँ पर ये वाला इंपोर्ट नहीं करना था, सॉरी गाइज, मैंने गलत वाला इंपोर्ट इम्प्लीमेंट्स किया है, यूजर सर्विस। ओके, अब क्या है ना, यहाँ पर मैं होवर कर लूँगा आर ऑन इम्प्लीमेंट मेथड, जैसे कि है लोड बाय यूजर नेम मेथड। तो इसका काम क्या है ना, तो जो भी ऑथेंटिकेशन टाइम, तो जो मैं यूज़र नेम भेजूँगा तो यहाँ पर चेक करेगा डाटा में है कि नहीं। तो प्राइवेट यूज़र रिपो में यूज़ करने वाला हूँ, यूज़र रिपो ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को, यूज़र ईमेल अवेलेबल नहीं, यूज़र रिपो @AutoAdd, यूज़र रिपो डॉट फाइंड बाय। तो ये कस्टम मेथड बनने वाला है, फाइंड बाय ईमेल, राइट। फाइंड बाय ईमेल एक कस्टम मेथड होगा। तो जैसे कि ईमेल या यूज़र नेम, राइट। तो मेरे को यहाँ पर रिसीवर ने यूज़र नेम, या मेरे को जैसे यहाँ पर यूज़र नेम कोई रिसीव ने बना रहा हूँ, यूज़र नेम का ईमेल पास करना है। तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलने वाला है, यूज़र का ऑब्जेक्ट। ओके, तो यूज़र रिपो में ये वाला मेथड क्रिएट करना है, तो क्रिएट मेथड में कर लूँगा, ये हो चुका है। तो उसमें ईमेल पास करना है। ओके, तो मैं चेक करूँगा यहाँ पर, तो इफ़ यूज़र इक्वल टू नॉल, अगर मान लो यूज़र नॉल आता है, राइट, उस टाइम क्या है ना, थ्रो करना है, एरर थ्रो करना है, थ्रो न्यू यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन इनवैलिड ईमेल, राइट। तो मतलब फर्स्ट ऑफ चेक करेगा वो जो यूज़र है। तो अगर मान लो नॉल है, दैट मीन्स क्या है ना, तो इनवैलिड ईमेल आईडी, ईमेल चाहिए होने वाला ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, सिंपल ईमेल ही होने वाला है, राइट। तो ईमेल के थ्रू हम वैलिडेशन चेक करें फर्स्ट ईमेल है कि नहीं। अगर ईमेल रहेगा उसके बाद हम चेक करते हैं पासवर्ड के साथ वैलिडेशन होता है। तो स्प्रिंग सीक्वेंस यही होता है, फर्स्ट में ईमेल भेज ईमेल चेक करें, अगर ईमेल है उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है पासवर्ड वैलिडेशन। तो इनवैलिड जैसे ईमेल अगर नहीं होगा तो उस टाइम नॉल आ जाएगा, उस टाइम देखेंगे इनवैलिड ईमेल, राइट। तो मान लो जैसे ईमेल जो दिया है तो सही यूज़र है ईमेल, तो ये हमें यूज़र अपडेट मिलेगा। तो यूज़र अपडेट जो मिलेगा, राइट, तो डायरेक्टली इसी अपडेट का तो मेरे को सेट करना है, कौन सा ना, इसी क्लास अपडेट में बनाऊंगा, इसी के अंदर वैल्यू मेरा सेट करना है, राइट। कस्टम यूजर डिटेल सर्विस न्यू कस्टम सर्विस, तो मैं यूज़र का अपडेट पास कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, राइट। तो यहाँ पर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, ऑल्ट शिफ्ट एस फील्ड, राइट। तो इस जब क्लास का अपडेट जो बनेगा उस टाइम क्या है ना, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो मतलब वैल्यू यहाँ पर आसान हो चुका है, राइट। जब वैल्यू आसान हो जाएगा तो अभी क्या है ना, मैं यहाँ पर अथॉरिटी सेट, मतलब क्या है ना, क्या क्या रोल है, राइट, क्या रोल प्रिविलेज वगैरह सब कुछ इसी अपडेट के अंदर सेट करना होता है, राइट। तो अभी मैं आ जाऊँगा, तो अभी सिंपल ग्रांट अथॉरिटी अपडेट बनाना है, सिंपल ग्रांट अथॉरिटी न्यू सिंपल ग्रांट अथॉरिटी। ओके,
तो रोल मेरे को पास करना, राइट। ओके, तो लिस्ट ऑफ मेरे को अथॉरिटी चाहिए, राइट। तो लिस्ट ऑफ अगर पास करना है तो मैं बना लूँगा लिस्ट ऑफ। तो मेरे पास क्या है ना, मेरा जो यूज़र मैं बनाया था, एक यूज़र का मल्टीपल रोल हो सकता है, राइट। तो मल्टीपल रोल दैट मीन्स क्या है ना, तो मल्टीपल सिंपल ग्रांट अथॉरिटी होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस कर लूँगा, नॉल में डिफाइन कर लूँगा, ये न्यू आर लिस्ट बना लेंगे, न्यू आर लिस्ट। ओके, कुछ एरर आ रहा है, ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक, राइट। तो यूज़र में जो है मेरा यूज़र डॉट गेट रोल्स, ओके, डॉट फॉर ईच करना है, राइट। तो रोल मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रीम यूज कर रहा, राइट। तो स्ट्रीम नहीं मतलब जावा 8 का फॉर ईच कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा, राइट। तो रोल में यार करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, न्यू, तो सिंपल अथॉरिटी डॉट आर, ओके, न्यू सिंपल काइंड अथॉरिटी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, न्यू सिंपल काइंड अथॉरिटी, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर आर डॉट ओनली आर ऑब्जेक्ट को ही सेट कर सकता हूँ ओनली। अब यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, आर कैन नॉट बी स्टे, ओके, तो स्ट्रिंग टाइप देना ना, डॉट गेट नेम, राइट। ये हो जाएगा, राइट। एक एक करके वैल्यू आर होता जाएगा अथॉरिटी में, तो अथॉरिटी राइट मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ, राइट। क्या क्या रोल होने वाला है, ओके। तो गेट पासवर्ड दैट मीन्स क्या है ना, तो यूज़र से मेरे को मिलने वाला है यूज़र, तो मैं जो डिफाइन किया यहाँ पर जो वेरिएबल के अंदर, तो यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, गेट ईमेल, राइट। तो जब मैं यूज़र नेम गेट करूँगा, ओके। उसके बाद तो मैंने बताया था जैसे कि यहाँ पर चेक होता है जो यूज़र का अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, इनएक्टिव है कि नहीं, वो वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, डोंट वरी। तो जैसे कि हम जेड ऑथेंटिक बेसिस पे करने वाला हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँ, गेट पासवर्ड, गेट यूज़र नेम हो चुका है, अथॉरिटी भी सेट हो चुकी है, राइट, डन, ओके। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस एग्जाम्पल में, सॉरी यहाँ कॉन्फ़िगरेशन को उधर है, तो कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो यहाँ पर आ जाए सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ओके। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, फर्स्ट डिफाइन करना है प्राइवेट यूजर डिटेल सर्विस, तो मेरे को चाहिए यूजर डिटेल सर्विस, तो उसका इंप्लीमेंट क्लास ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगा, तो मैं IMPL बनाया ना, उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आसान हो जाएगा, हो चुका है। देन उसके बाद पासवर्ड एनकोडर, इसको मेरे को बीन यूज़ करना है, राइट। तो पब्लिक, तो जैसे कि हम पासवर्ड भी एनकोडर यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो जो पासवर्ड मिलेगा मेरे को एनकोड भी करना है, तो बीक्री पासवर्ड एनकोडर, बीन डिफाइन करना पासवर्ड एनकोडर, तो न्यू, ओके, बीन, ओके, क्रिएटेड हो चुके हैं। उसके बाद देन हम डाटाबेस लेवल पे ऑथेंटिकेशन करने वाले, तो मतलब डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में क्या देने वाले हो, यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट एंड एनकोडर पासवर्ड का ऑब्जेक्ट देने वाला हूँ। आ जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी फिल्ट्रेशन है, यहाँ पर उसको टॉप में ही कर लेंगे, तो पब्लिक डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो गाइस ये सिंपल क्या है ना, ऑल द डेप्थ कॉन्सेप्ट में स्विंग सिक्योरिटी शेयर करना मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। तो एक बार कुछ डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने डेप स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया था, राइट। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर प्रोवाइडर तो मेथड में ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, राइट। तो डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो प्रोवाइडर या डाउ प्रोवाइडर, ओके, डन। तो प्रोवाइडर सेट यूजर डिटेल सर्विस, तो यूजर डिटेल सर्विस जो मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट, उसको पास कर लूँगा, यूजर डिटेल सर्विस, ओके। तो हमें क्या दिखा रहे हैं और कुछ, यूजर डिटेल, सॉरी पासवर्ड नॉट सर्विस, सॉरी यूजर डिटेल सर्विस, राइट, ओके। प्रोवाइडर डॉट सेट
पासवर्ड एनकोडर, तो पासवर्ड एनकोडर का ऑब्जेक्ट मैं पास कर लूँगा, राइट। जो मैंने बनाया था बीन ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, राइट। ओके, तो रिटर्न कर देना है, तो रिटर्न, ओके, रिटर्न प्रोवाइडर, ओके डन। ये डाउ मतलब डाटाबेस लेवल पे ऑथेंटिकेशन करने वाला है, राइट। ये मैंने पास कर दिया डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, इसको हम बीन डिफाइन करना है, हो चुका है। नेक्स्ट क्या है ना, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को तो पास करना, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट देना है, राइट। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर मैंने जैसे कि पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ओके, ऑथेंटिकेशन मैनेजर से पास करना ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ओके, रिटर्न उसके कॉन्फ़िगरेशन, गेट ऑथ कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो इसको डिफाइन करना है बीन, तो यहाँ पर एस एस में थ्रो करना है, तो एस एस में थ्रो कर लूँगा, ओके डन। तो सिंपल लॉजिक क्या है ना, तो मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सिंपल क्या है ना, मैंने यूजर जो सर्विस मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। तो यहाँ पर एक इम्प्लीमेंट्स क्लास है, ओके, ये इंटरफेस है। तो इसका ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर, तो मैंने दे दिया पासवर्ड एनकोडर, मैंने बीन बनाया, राइट। तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो है यहाँ पर, तो जैसे डाटाबेस लेवल ऑथेंटिकेशन करने वाला है, तो यूजर मैंने ऑब्जेक्ट मैंने पास किया यहाँ पर, पासवर्ड एनकोडर का मैंने ऑब्जेक्ट मैंने बीन मैंने पास कर दिया पर, राइट। प्रोवाइडर पास हो चुका है, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को उसका कॉन्फ़िगरेशन का फुल्ली ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया, राइट। मिल चुका है, बीन बन गया, डन। ऑल द बीन्स वगैरह बन चुका है अभी, ओके। तो यहाँ पर सो जो पासवर्ड एनकोडर जो होने वाला है ना, जैसे कि अभी तो हम एनकोडिंग वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, राइट। अभी तो जैसे मेरे डेटाबेस में जो है सिंपल नॉर्मल में 1 2 3 4 आ रहा है, राइट। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको कमेंट कराता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट डाउन और कर देना है, इसको मैं डुप्लीकेट मैंने कर दिया, नो ऑप्स को पासवर्ड एनकोडर, राइट। फर्स्ट में क्या है ना, नो ऑप्स, कुछ था नो ऑप्स ना, कैसा कुछ था, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी करना है, कुछ था पासवर्ड एनकोडर नो नो मैचिंग, कुछ इस तरह था। कूल कर लेते, राइट। तो ऐसे कि मैं आ जाऊँगा, इधर पासवर्ड एनकोडिंग कुछ था, राइट। क्लास जो है, ओके, याद नहीं आ रहा, राइट। तो ओके, नो ओ पासवर्ड एनकोडर, राइट, ये वाला, राइट। तो सही है ना, तो नो पासवर्ड एनकोडर, डॉट गेट इंस्टेंस, मतलब यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं, मतलब वैलिडेशन में एनकोडिंग के थ्रू नहीं करने वाला, सिंपल। अभी अब मैं ट्राई करूँगा, जैसे कि जो मेरे डेटाबेस में जो है ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू एक्सेसिबल ऑथेंटिकेशन हो पा रही कि नहीं। अगर मैं आपके स्टॉप कर लेता हूँ, फिर से रीरन कर लेता हूँ, राइट। अब देखेंगे कि जैसे कि मेरा जो कंसोल में पहले जैसा जो पासवर्ड जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैंने फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया, राइट। तो मतलब क्या है ना, डेटाबेस रिलेटेड ऑथेंटिकेशन होने वाला है, तो मतलब अभी यहाँ से कुछ जनरेट नहीं होने वाला है, राइट। तो मेरा फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, अभी देख सकते हो।
तो जैसे कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है हम चेक करेंगे, अभी कुछ भी नहीं है, राइट, कुछ भी अभी देख सकते कोई भी यहाँ पर, तो पहले ऐसा कुछ अभी कुछ पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहा है, अभी जो पोर्ट पे रन हो रहा है। अब मैं ट्राई करूँगा, राइट, जैसे कैटर गेट जो हो रहा है, तब मैं ट्राई करूँगा जो मेरा ईमेल आईडी जो मैंने दिया है, राइट, ये वाला ईमेल आईडी मैं चेक करूँगा, राइट, पासवर्ड देने वाला 1234 सेंड में क्लिक करूँगा, तो देखेंगे एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं। ओके, सो गाइस स्टिल नाउ दिस इज 401 अनऑथराइज। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है एरर, तो यहाँ पे देखेंगे क्या एरर है, तो क्या दिखा रहा है, फेल टू लेजी इनिशियलाइज कौन सा रोल। ओके, रोल जो हमारा है लेजी इनिशियलाइजेशन हो रहा है, राइट, तो मतलब उसको रोल ही नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो मैं आ जाऊँ यूज़र पे, तो यहाँ पर जो डिफाइन है रोल्स ना, इसको फेच टाइप करना है, ईगर कर देना, राइट। तो दैट मीन्स क्या ना, जब यूज़र मेरे को मिलने का मतलब फेच होगा उसके साथ मेरे को रोल भी फेच होकर आ जाना चाहिए, राइट। ओके डन, अब मैं ट्राई करूँगा, सेंड में क्लिक करूँगा। ओके, तो गाइस देख सकते हो सक्सेसफुली डेटाबेस में जो मेरा अभी मतलब जो भी ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेसिबल हो रहा है, राइट। ओके, तो गाइस सिंपल, अगर मैं क्या करूँगा गलत कुछ पासवर्ड देने वाला, राइट, तो ट्राई करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिएगा जो अनऑथराइज मतलब एक्सेसिबल मतलब इस क्रेडेंशियल ही नहीं है अवेलेबल, तो भी अनऑथराइज आ रहा है, राइट। ओके, तो गाइस ओके डन, तो जैसे कि मेरा अभी ऑथेंटिकेशन हो रहा है प्रॉपर डेटाबेस लेवल पे, तो मैं अभी चेक करूँगा जैसे कि कोई अनदर एक यूज़र को, तो जैसे कि मैं ऑथ के लिए ट्राई करूँगा, API v1 ऑथ, राइट, तो मैं बॉडी में आ जाऊँगा, तो मैं एक अनदर जो ट्राई करूँगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे ऑलरेडी ये रजिस्टर भी हो चुका है, राइट, आई थिंक ट्रेस में आ जाऊँगा, रिफ्रेश कर लूँगा, राइट, 2 यूज़र रजिस्टर हो चुके, इसको मैं रिमूव कर लूँगा अभी। यूज़र विदाउट ऑथेंटिकेशन, जैसे ऑथेंटिकेशन जो है उसको रिमूव कर लूँगा, नो ऑथ, तो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, मैंने बता दिया। ये वाला जो API जो ऑथ के बाद आने वाला है परमिट वाला है, हम देखोगे ये एक्सेस रजिस्टर हो पा रहा है कि नहीं। अब देख सकते रजिस्टर एक्सेस हो चुका है, राइट, तो डिटेल्स में आ जाओ, रिफ्रेश कर लूँगा, रजिस्टर हो चुके हैं। ओके ओके, तो अभी तो हम जो भी कोडिंग किए दैट मीन्स क्या है ना, तो सिंपल, तो जैसे कि हम जो भी API एक्सेस करने के टाइम तो हम देख रहे हैं जैसे को उसको एक्सेस देना है नहीं देना है, हम उसको डिफाइन किए URL, उसके बाद हम चेक करें जैसे कि डेटाबेस लेवल पे ऑथेंटिकेशन किए, तो जो ईमेल आईडी पासवर्ड का देने के बाद चेक करें डेटाबेस अगर अवेलेबल है, अगर ऑथेंटिकेशन हो पा रहे देन उसको हम एक्सेस दे रहे हैं, अगर नहीं है तो हम उसको अनऑथराइज दिखा रहे हैं, राइट डन। तब क्या है ना, जैसे कि हम तो जैसे UI इंप्लीमेंट करेंगे, राइट, तो इस टाइम क्या है ना, फर्स्ट कोई पेज एक्सेस करने से पहले एक लॉगिन पेज होता है, तो लॉगिन पेज में क्या होता है जैसे कि एक API बनता है, राइट, तो जो यूज़र ने ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करने वाला है, सही है, तो जैसे कि हम उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे बैकएंड में, तो एक एंड पॉइंट बनाएंगे, तो ऑथेंटिकेट फर्स्ट हम ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं, राइट, तो जैसे डायरेक्टली ऐसे तो नहीं होता है कोई भी API जैसे कि एक्सेस करने के लिए, तो हर बार आपको ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर बार जैसे आपको ऑथेंटिकेशन भेजना होता है, राइट, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन हर एक API एक्सेस करने के लिए, तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड भेजना ये सही रिकमेंडेड नहीं है, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक फर्स्ट एक एंड पॉइंट बनाएंगे लॉगिन के लिए, तो स्लैश लॉगिन नेम से, तो वहाँ पर क्या है ना, तो यूज़र नेम ईमेल आईडी पास कर देंगे, तो यूज़र नेम ईमेल आईडी पास करने के बाद हम ऑथेंटिकेशन करेंगे, ऑथेंटिकेशन करने के बाद एक JW टोकन रेस्पॉन्स में देने वाले, राइट। तो फर्स्ट ऑल हम इस वीडियो में अभी जैसे कि कवर करेंगे जैसे कि थोड़ा, तो ऑथेंटिकेशन अगर सही है देन हम एक कुछ स्टार्टिंग नॉर्मल JW पास कर देंगे। ओके, तो गाइस अभी और एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 2 3 जो मैं दे रहा था डाटाबेस लेवल पे जो 1 2 3 है, ये लेवल को इस तरह नहीं करना है, राइट, तो यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट स्टोर भी करना है, जैसे हम जब रजिस्टर करेंगे एनक्रिप्शन फॉर्मेट स्टोर करेंगे, और जो भी हम यहाँ पर भेजेंगे तो उसके वो डिक्रिप्ट खोल के इंटरनली, तो प्रॉपर वैलिडेशन होने वाला है सब कुछ, तो अभी चेंज करेंगे। ओके, तो मैं आ जाऊँगा सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथ कंट्रोलर पे, तो एक लास्ट लॉगिन नेम से एक मैं बनाऊँगा एक एंड पॉइंट ऑथ कंट्रोलर पे, तो सेम इसको कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर तो लॉगिन यूज़र सिंपल लॉगिन ही रखेंगे। ओके, उसके बाद देन रिक्वेस्ट मेरे को जरूरत नहीं, मैंने इसको कॉपी कर दिया, राइट, तो ओके कुछ लॉजिक जरूरत नहीं है और सब कुछ रिमूव कर लेते हैं, रिटर्न नॉल कर देंगे। ओके, तो डिटेल में आ जाऊँगा, तो सिंपल यहाँ पर कुछ एरर है क्या, नहीं एरर क्या है, आप पेज नहीं स्टॉप कर लेंगे,
ओके, एम्बिग्युइटी के इस वे, तो ये होगा लॉगिन। ओके, डन। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पर लॉगिन रिक्वेस्ट नेम से मैं बनाऊंगा DTO, लॉगिन रेस्पॉन्स नेम से बनाऊंगा तो DTO, राइट। तो लॉगिन रिक्वेस्ट, तो लॉगिन रिक्वेस्ट में हम क्या आउटपुट लेने वाले हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट तो प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, हम दो मतलब रिक्वेस्ट लेने वाले हैं। @data या वाला कस्टर नो आर कस्टर गेटर सेटर, डायरेक्टली हम डाटा यूज कर लेंगे, तो कुछ मैपर वगैरह यूज नहीं कर रहे ना, तो ज़रूरत नहीं, डेटा यूज कर लेंगे। एंड एक रेस्पॉन्स बनाएंगे, राइट, जैसे सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद तो एक JWM रेस्पॉन्स में देने वाला, राइट। तो क्लास लॉगिन रेस्पॉन्स, तो जैसे हम यूज़र का ऑब्जेक्ट पास करने वाले प्राइवेट यूज़र DTO ऑब्जेक्ट पास करेंगे यूज़र DTO यूज़र, और उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग टोकन, इस टोकन के थ्रू हम ऑल द पेज एक्सेस करेंगे, राइट। उसको हम कर लेंगे डेटा, डन। तो मैं जो API में आ जाऊंगा तो सिंपल, तो जो मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएंगे कंट्रोलर पे, ऑथ कंट्रोलर लॉगिन, राइट। तो यूजर सर्विस डॉट लॉगिन, राइट। तो लॉगिन के अंदर हमें जैसे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी जो है, तो लॉगिन रिक्वेस्ट नेम से हमें एक जो बनाया क्लास उसको रेस्पॉन्स पर गेट करना है, लॉगिन रिक्वेस्ट ओके। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर सिंपल, तो यहाँ पर लॉगिन रेस्पॉन्स जो होने वाला है, रिटर्न टाइप लॉगिन रेस्पॉन्स, लॉगिन रिक्वेस्ट मेरे को रिसीव करना है, लॉगिन रेस्पॉन्स आउटपुट में देना है, राइट, रेस्पॉन्स में। ओके, ऑल्ट शिफ्ट एस करना है, ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड, ओके। ओके, यहाँ पर मैं तो लॉगिन कर चेक करूँगा, राइट। तो मेरे को चाहिए अभी क्या ना, ऑथेंटिकेशन मैनेजर के थ्रू मैं ऑथेंटिकेट करने वाला हूँ, राइट। तो जो यूज़र नेम वगैरह है, राइट, तो प्रॉपर सब कुछ करना है। तो प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर उसको थर्ड करना है, ओके, डन। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, राइट। तो ऑथेंटिकेशन जो है करने वाले, जैसे कि हम अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन बेस, राइट। तो न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन में फर्स्ट देना है क्या, तो लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट गेट ईमेल, तो उस सेकेंड जो होने वाला है लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट गेट पासवर्ड, राइट। ये दोनों मैंने पास जो भी रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन मैनेजर को देना है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरनल सब कुछ उसको वैलिडेट करने वाला है, ओके। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, तो कंट्रोल ऑन करना है। अगर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हो जाता है, राइट, तो इफ़ ऑथेंटिकेट इज ऑथेंटिकेटेड ऑलरेडी मेथड है, राइट। दैट मीन्स क्या है ना, तो जो मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने दिया, तो अगर सही है सब कुछ वैलिडेट है, मतलब इज ऑथेंटिकेट मेथड एक जो होने वाला है ये ट्रू रिटर्न करने वाला है। तो मेरे को दिखाऊंगा जैसे ऑथेंटिकेशन के अंदर एक मेथड होगा गेट क्रेडेंशियल, गेट प्रिंसिपल, गेट ऑथेंटिक इज ऑथेंटिकेट चेक करने के लिए, सेट ऑथेंटिकेट चेक करने के लिए, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर जो डिटेल्स गेट करना है, गेट प्रिंसिपल, राइट, गेट कर सकते हो, गेट क्रेडेंशियल भी गेट कर सकते हो,
कौन सा रोल है, सब कुछ आप यहाँ से गेट कर सकते हो। तो मैं चेक करो, अगर मान लो जो यूजर ने पासवर्ड सही है, ऑथेंटिकेशन हो चुका है, तो मैं चेक करूँ इस ऑथेंटिकेट ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू होने वाला है तो उस टाइम क्या ना मेरे को रिटर्न करना है। तो जैसे कि ओके, तो मेरे को रिटर्न करना है लॉगिन रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, राइट। तो लॉगिन रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मैं बनाने वाला हूँ। लॉगिन रेस्पॉन्स जो है बिल्डर पैटर्न में डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ, अल्टरनेट बिल्डर। तो लॉगिन रेस्पॉन्स नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, तो लॉगिन रेस्पॉन्स में क्या यूज़र का डिटेल्स चाहिए, राइट। तो ऑथेंटिकेट जो है ऑथेंटिकेट डॉट गेट डिटेल्स, राइट। तो गेट डिटेल्स जो आने वाले हैं यहाँ से, यूजर डिटेल्स आने वाला है। यूजर डिटेल्स तो ऑब्जेक्ट टाइप था, उसको डिटेल्स मैंने कन्वर्ट में निकाल लिया। नहीं तो उसको मैं डिबग करके देखूंगा अभी, राइट। तो उसका टाइप क्या आने वाला, उसी बेसिस पे मैं उसको आउटपुट देने वाला, गेट करने वाला, राइट। यूजर डिटेल्स क्या है, रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट टाइप होने वाला है। तो जैसे हम दिखा रहे गेट कैडेंशियल, नहीं ये स्टोर्स एडिशनल डिटेल्स अबाउट ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट माइट बी आईपी एड्रेस, ये ओके। गेट डिटेल्स के अंदर आईपी एड्रेस, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, ये मेरे को नहीं चाहिए। कैडेंस से अगर मैं गेट करना ट्राई करूँ, क्या यूजली द पासवर्ड बट कुड बी एनीथिंग रिलेवेंट, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, कलर, एक्सपर्टेड पल, ओके, प्रिंसिपल। हमको चाहिए गेट कैडेंशियल, गेट कैडेंशियल ट्राई करूँगा, राइट। तो इसी का आसान कर लूँगा, ये ऑब्जेक्ट टाइप है क्रेडेंशियल, उस टाइप का ऑब्जेक्ट है, हम देखेंगे अभी, सिंपल। तो हम क्या करेंगे उसके बाद लॉगिन रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉट नहीं लॉगिन रेस्पॉन्स, लॉगिन रेस्पॉन्स, लॉगिन रेस्पॉन्स डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, राइट। तो अभी टोकन क्या है ना, सिंपल जनरेट टोकन के लिए हम एक लॉजिक लिखने वाले, राइट। तो अभी तो हम नहीं बना रहे, राइट। तो सिंपल क्या है ना, स्ट्रिंग टोकन रखने वाले, एक कुछ मैं दे दे रहा हूँ, राइट। कुछ मैं ऐसे कुछ टोकन दे रहा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे जनरेट टोकन करना है, राइट। तो मैं डॉट टोकन करना है, टोकन में पास कर लूँ, राइट। तो ओके डन, बिल्डर डॉट टोकन, ओके सेवल कर लेंगे, ओके डन। तो कैडेंस से कौन सा टाइप है मेरे को चाहिए, जैसे यूजर टाइप। तो मैं देखूंगा डिबग करके कैसा आउटपुट आ रहा है, उसके बाद मैं शेयर करने वाला, राइट। तो अभी मैं राइट क्लिक करूँगा, ओके। तो जस्ट वेट। तो अभी क्या है ना, इसको डिबग तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, कैडेंशियल जो आने वाला उसी बेसिस पे हम यूज़र सेट करने वाला, राइट। डॉट यूज़र जब नॉल कर रहे हैं, राइट। तो मैं आउट कंट्रोल पे आ जाऊँगा। तो इनके सब जैसे कि मेरे आउटपुट जो आने वाला है लॉगिन रेस्पॉन्स, तो जैसे ये कब आने वाला है, जैसे कि जो यूज़र ने मेल आईडी या पासवर्ड दिया है गलत अगर होगा तो उस टाइम क्या है ना बैड कैडेंस से आने वाला है, राइट। तो मैं अभी चेक कर सकता हूँ लॉगिन इफ ऑब्जेक्ट डिटेल्स इज एम्प्टी, सो दैट मीन्स टाइम क्या है ना रिटर्न कॉमन डिटेल्स, क्रिएट एरर रेस्पॉन्स, एरर रेस्पॉन्स मैसेज इनवैलिड कैडेंशियल, तो यहाँ पर दे देंगे HTTP स्टाटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, या फॉरवर्डेड भी देख सकते हैं, बैड रिक्वेस्ट ही दे सकते हैं हम, गलत दे रहे हैं मतलब बैड नॉट गेटवे, बैड रिक्वेस्ट, राइट। अगर सही है तो लॉगिन रेस्पॉन्स आने वाला आउटपुट, राइट। सॉरी इस तरह नहीं, कॉमन डिटेल्स, तो जेनिक टाइप बनाए ना, क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स HTTP स्टेटस डॉट ओके, ओके लॉगिन से बना रहे, ओके ऑथेंटिकेट भी हो रहा है, राइट क्लिक करेंगे, डिबग मोड में ऑन करेंगे, डायरेक्ट डिबग करेंगे, राइट। तो मेरा लॉजिक जो होने वाला है ऑथ के बाद स्लैश लॉगिन होना चाहिए, तो ऑथ के बाद लॉगिन, फर्स्ट हम लॉगिन करने वाले, तो आ जाऊँगा मैं यहाँ पर सिंपल। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ऑल दोस थिंग्स, ईमेल
सही मेल देके ट्राई करेंगे हम, डिबग करना है ना, तो आउटपुट कैसा आ रहा है उसी बेसिस पे हम वैल्यू सेट करने वाले हैं। देन पासवर्ड 1 2 3 4, ओके डन। मैं ट्राई करूँ सेंड करने के लिए। ओके तो यहाँ पर आ चुका है, तो चेक कर रहे हैं फर्स्ट ऑल, जैसे मैंने बताया जब एंड पॉइंट में हिट होगा उस टाइम वो चेक कर रहा है। तो फर्स्ट मैंने बताया था लोड बाई यूजर मेथड कॉल होगा, यूजर नेम सही है कि नहीं, सॉरी कहीं यहाँ पर ऑथराइजेशन में भेज रहा हूँ ना, ऑथराइजेशन नहीं भेजना था मेरे को, राइट, ये गलत था। अब सही है, सेंड में क्लिक करूँगा, राइट। तो जैसे कि हम जब ऑथराइजेशन के लिए जब मैं भेजूँगा तो दैट मीन्स ना हेडर पे ऑथराइजेशन, तो इस ऑथराइजेशन उस टाइम क्या है ना लोड बाई यूजर नेम मेथड कॉल हो रहा था। बट अभी क्या है मैं सिंपल में कस्टम लॉगिन मेथड मैंने बनाया, राइट, एंड पॉइंट मैंने आ चुका है यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट में क्या चेक करेंगे, तो अभी ईमेल आईडी पासवर्ड आ चुका है, सेंड में क्लिक करूँगा, राइट। तो यहाँ पर आ चुका है, तो चेक कर रहे हैं, तो ऑथराइजेशन मैनेजर के थ्रू, राइट, तो चेक कर, राइट, ऑथराइजेशन मैनेजर थ्रू ऑथराइजेशन हो चुका है, राइट। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर थ्रू यहाँ पर आया था। तो उसके बाद ऑथेंटिकेशन लोड बाई यूजर ने मेथड चेक किया। अभी ऑथेंटिकेशन में चेक करूँगा, अभी देख सकते हो अथॉरिटीज आ चुका है, एडमिन ऑथेंटिकेशन हो चुका है, क्रेडेंशियल नहीं है, डिटेल्स नहीं है, राइट, प्रिंसिपल आया, राइट, ओके। तो मेरे को प्रिंसिपल से ऐड करना था, राइट, प्रिंसिपल के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट। अब क्या है इसे मैं सेकंड में अब क्लिक करूँगा, क्रेडेंशियल तो ये बाई डिफॉल्ट नॉल आने वाला है, सेंड सही है, ओके, नेक्स्ट में क्लिक कर दूँगा। अभी क्या है ना, अब देख सकते इनवैलिड क्रेडेंशियल क्यों आया, ओके। तो यहाँ पर रिटर्न भी करना था ना, रिटर्न, ओके, नो इशू। तो अभी क्या है ना रिटर्न लॉगिन रेस्पॉन्स करना है, ओके। तो यहाँ पे मेरे को जैसे कि गेट प्रिंसिपल करना है, गेट प्रिंसिपल नॉट क्रेडेंशियल, गेट प्रिंसिपल टाइप कास्ट कर देना, राइट। तो गेट प्रिंसिपल में क्या ना कस्टम डिटेल्स तो मेरा था जो भी कस्टम यूजर डिटेल्स, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरे को मिलने वाला है आउटपुट में, तो उसके बाद ओके। तो कस्टम डिटेल्स डॉट गेट, ओके। तो मेरे को यहाँ पर कस्टम डिटेल्स जो बनाया था मैंने यहाँ पर इसको यूज़र का भी गेटर मेथड बनाया ना, गेटर सेटर मेथड, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस जनरेट गेटर सेटर, तो मतलब यूज़र डिटेल्स मेरे को मिल जाएगा यहाँ से, गेट यूज़र, राइट। तो यूज़र आज सेट हो जाएगा, राइट, ओके। तो गेट यूज़र जो मिलेगा ना मेरे को चाहिए DTO, राइट। बट अभी क्या है ये एंटिटी है, राइट, अगेन यहाँ पर इशू हो रहा है, राइट, नो इशू, एक एक करके फिक्स करेंगे, नो इशू। तब मैं आ जाऊँगा, तो मैपर यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पर मैपर यूज़ है, राइट, मैपर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँ कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल एक्स मैपर नॉट मैप, मैपर डॉट मैप, जो मेरे को मॉडल मिला है मॉडल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली यूजर DTO में, राइट, डन। अब मैं सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखना जैसे कि मेरे यहाँ पर एंड पॉइंट में हिट हुआ, उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मैनेजर जैसे कि कॉल हो रहा है ऑथेंटिकेशन मेथड, तो चेक करें अभी लोड बाय यूजर नेम मेथड के थ्रू, राइट, तो ये कॉल हो जाएगा, राइट। अभी देख सकते हैं यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो अगर फाइंड है, राइट, यूजर नेम सही है, राइट, तो यहाँ पर क्या है ना उसको अपडेट मिल जाएगा, राइट। तो ऑथेंटिकेटेड है और प्रिंसिपल का अंदर यूज़र टाइप है, अब यूज़र टाइप था ना कस्टम यूज़र में उसको एक्सप्लिसिट के वो इशू हो सकता है, राइट, ये यूज़र टाइप था, राइट, ओके। नहीं प्रिंसिपल था, हाँ, प्रिंसिपल का जो अपडेट होना है कस्टम एडिटर सही है, ओके। तो अभी देख सकते हो ये कस्टम एडिटर्स में टाइप का हो चुका है, राइट, यूज़र अपडेट आ चुका है, यूज़र अपडेट किया ना टोकन मेरा आ जाएगा, यूज़र सेट हो जाएगा,
कुछ इस नहीं बिल्ड हो चुका, राइट। रेस्पॉन्स आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आ चुका है, ओके डन। सेंड में क्लिक करूँगा राइटली, आप देखना प्रॉपर आ रहा है। जो यूज़र रजिस्टर लॉगिन जो मैंने भेजा था आप क्या है ना, सही है। तो एडमिन आ रहा है, तो नेम में यहाँ पर ये क्या आ रहा है, रोल्स में /r/n क्यों आ रहा है? ओके रोल देखेंगे, रोल ओके हम डिबग करेंगे, नो इशू। तो अभी मैं आ जाऊंगा। तो अभी क्या टोकन आ रहा है, तो टोकन के थ्रू जब हम नेक्स्ट जो एपीआई वगैरह एक्सेस करेंगे ना, बार बार हमको क्रेडेंशियल नहीं भेजना है, इसी टोकन के थ्रू हम तो जनरेट करेंगे आपको भी वीडियो में। तो इस टोकन के थ्रू हम ऑल द एपीआईस को ट्राई करेंगे एक्सेस करने के। तो टोकन के हम सेट करेंगे कुछ एक्सप्रेशन टाइम, कब ये एक्सपायर होने वाला है, जो टोकन में जो यूजर आईडी जा रहा है सही है कि नहीं, उसी वजह से वैलिडेट करने के बाद सब कुछ हम एक्सेस देने वाले। तो आउट कंट्रोल जैसे मैं ट्राई करूँ गलत पासवर्ड एंटर देने के लिए, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा कुछ गलत, सेट में क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं क्या आउटपुट आप देखेंगे। अभी जैसे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, राइट। ओके थ्रो कर रहे हैं, राइट प्रॉपर आ रहा है। बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, राइट थ्रो कर रहे हैं यहाँ पर। बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन भी आने वाला है। ओके तो अब देखेंगे, अब एरर भी आ सकता है, अभी देख सकते हैं एरर भी आ रहा है। तो जैसे मैं आउटपुट में देखूंगा बैड क्रेडेंशियल, राइट प्रॉपर डन। तो गाइस यहाँ पे जैसे जो आ रहा है ना, यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो आने वाला बैड क्रेडेंशियल, राइट। तो इसको हम कस्टम बनाएंगे, जैसे कि हम 500 ये स्टेटस कोड नहीं देना है, प्रॉपर हम बना रहे हैं, मतलब कस्टमाइज बना रहे हैं, एक सही स्टेटस कोड देने वाला, राइट। ऑथ कंट्रोल जैसे मैंने बनाया था, आपको मैं आ जाता हूँ अभी जो यहाँ पर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो कौन सा एरर था, यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन था, एरर थ्रो कर रहा था बैड क्रेडेंशियल। तो जैसे कि यहाँ पर टाइप जो था बैड क्रेडेंशियल ना, जब बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन आने वाला है उस टाइम थ्रो करना है। राइट तो अभी सही है। अब मैं ट्राई करूँ तो प्रॉपर मेरे को मैसेज आने स्टेटस कोड, सेंड में मैं क्लिक करूँ, आप देख सकते सिंपल देख सकते हो, फेल बैड क्रेडेंशियल आ रहा है, राइट। तो 400 बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, राइट। मेरे हिसाब से आ रहा है, अगर मैं सही दूंगा उसी से सही आने वाला है। अभी देख सही आ रहा है, राइट। तो आउटपुट के साथ यूजर ने पासवर्ड सब कुछ आ रहा है, राइट। ओके तो गई सिंपल आप क्या है ना, तो जैसे जो पासवर्ड मैं दे रहा हूँ डाटाबेस में जो है सिंपल ये नॉर्मल इस तरह दिख रहा है, तो बट ये सही नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यूज़र में इस तरह डाटाबेस से कभी स्टोर नहीं होता। हम इसको एनक्रिप्शन फॉर्मेट, आप स्प्रिंग से कोड यूज करें एनक्रिप्टेड होनी चाहिए। तो एनक्रिप्टेड यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ जब रजिस्ट्रेशन के टाइम तो पासवर्ड एनकोडर भी जो पासवर्ड मेरे को मिल रहा है यूज़र ने जो दे रहा है उसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करना है फर्स्ट। ऑल कंट्रोल पे आ जाएंगे तो ये रजिस्टर यूज़र पे आ जाएंगे। ओके तो यहाँ पर मैं तो पासवर्ड एनकोडर का करना है, तो पासवर्ड एनकोडर का जो बीकी पासवर्ड का ऑब्जेक्ट है पासवर्ड एनकोडर @@. ओके तो यहाँ पर जो भी सेव यूज़र होने से पहले यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, राइट। तो पासवर्ड एनकोडर को डॉट एनकोडर करना है, तो यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, राइट। तो जो यूज़र ने पासवर्ड देने वाला है उसको हम करने वाला है एनकोडिंग फॉर्मेट, राइट। उसके बाद तो हम जो वैलिडेशन करने वाले, राइट, तो ईमेल आईडी एंड जो क्रेडेंशियल चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन टाइम उसको भी हम रिमूव करना है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया था नो पासवर्ड एनकोडर में, तो यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करना है, इसको कमेंट कर लेता हूँ, इसको मेरे को यूज करना है एनक्रिप्शन फॉर्मेट में। अब देखूंगा जैसे कि मैंने एनक्रिप्शन फॉर्मेट जो वैलिडेशन के लिए मैंने इनेबल कर दिया।
अब मैं आ जाऊँगा जैसे कि मैं 1 2 3 4 देता हूँ, अब मेल मिलेगा नहीं, जैसे कर अभी देख सकते सिंपल बैड क्रेडेंशियल आ रहा है। मैं दैट मीन्स क्या है ना, मैंने बोला कि एनक्रिप्शन जो चेक करने वाला पासवर्ड कोडर के थ्रू। तब मैं आ जाऊँगा अभी क्या ना ऑथेंटिकेशन के लिए मैं यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं कुछ ऑथेंटिकेशन कर लूँगा, एक यूज़र कुछ लॉगिन करने वाला हूँ। तो डेटाबेस में जो यूज़र है उसको डिलीट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। टेक्लाइव 246 सेंड में क्लिक कर दूंगा, ये मेरा सेव हो जाना चाहिए। जब सेव होगा उस टाइम देखें पासवर्ड एनक्रिप्शन फॉर्मेट स्टोर हो रहा है कि नहीं। डेटाबेस में आ जाऊँगा, रिफ्रेश में कर लूँगा। अब देख सकते सिंपल एनक्रिप्शन फॉर्मेट स्टोर हो चुका है, राइट। तब देखिए जैसे इस यूज़र का अकाउंट स्टेटस क्या है ना, अब देखेंगे यूज़र स्टेटस का, तो डेटा यूज़र में आ जाएंगे। यूज़र का जो स्टेटस आईडी था 9, तो 9 का जो स्टेटस अभी फॉल्स है, इसको वेरीफाई वगैरह करेंगे, देन उसके बाद वो एक्सेसिबल होगा, नहीं तो वो लॉगिन नहीं कर सकता है। तो जब लॉगिन हो रहा है ना वहाँ पर चेक करना था, राइट। तो टोकन जनरेशन करने से पहले तो अब मैं आ जाऊँगा, तो ईमेल रिक्वेस्ट करूँगा लॉगिन करने के लिए, लॉगिन के लिए। तो मैं आ जाऊँगा 1 2 3 4 सेंड में क्लिक करूँगा। अब देखें बैड करने से बता रहा है, तो बट ओके। तो मैंने क्या पासवर्ड दिया था यहाँ से 1 2 3 4 ओके। तो इसी मेल यूज़र आईडी नहीं है, ईमेल आईडी तो कैसे आने वाला, तो इसी मेल आईडी से मैं अभी रजिस्टर किया ना, ये एक ही यूज़र है ना, तो बैड करने से देने वाला है, इसी यूज़र तो अवेलेबल नहीं है। सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखना सक्सेसफुल आ रहा है, राइट। अब देख सकते पासवर्ड वगैरह क्या यहाँ पे देख सकते पासवर्ड जो आ रहा है एनक्रिप्शन फॉर्मेट में आ रहा है, तो मतलब कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया, राइट। ओके सो गाइस ये सिंपल था लॉजिक, तो बहुत सिंपल है। अगर गाइस आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो अगर गाइस इसमें अंदर बहुत ऐसा टर्म अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो गाइस मेरा रिकमेंडेड क्या है ना, एक बार मेरे चैनल पे जो मैंने सिखाया है, राइट, तो जैसे ऑलरेडी तो स्प्रिंग बूट रेस्ट एबीट्यूड सीरीज़ का जो इसी को एक बार चेकआउट कर लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। गाइस देखो कोई कॉन्सेप्ट सीखने से पहले ना उसका थ्योरी का आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। अगर कुछ अभी तक देख रहे हो, सीख गया, थोड़ा आइडिया ओवरऑल हो गया, देन आपके अगर मान लो डाउट कुछ है, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, इस प्ले लिस्ट के ऊपर चेकआउट कर लेना। तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो गाइस एक बार सीखना है, अच्छा से सीखना है, नहीं कि आपको थोड़ा सीखना है काम खत्म उसके फिर से भूल जाना, ये आपके लिए सही नहीं होता है। जो भी टाइम दे इन्वेस्ट करो प्रॉपर, जैसे कि अभी 2 घंटे दे के सीखा और 1 घंटा टाइम दे दो, 3 आवर्स के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लूँगा। लाइफ में कभी भी आए उसको मैं डायरेक्टली और लाइफ में फिर से पढ़ना ना पड़े, राइट। मेरा ऐसा लॉजिक होता है। जो टाइम वेस्ट करने से अच्छा, जो भी टाइम वेस्ट करो मतलब उसमें और थोड़ा टाइम दे दो ना, थोड़ा अच्छे से सीखने के लिए, तो लाइफ टाइम तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ओके सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले जैसे कि JWT जनरेट करने वाले। ओके तो कैसे JWT जनरेट करना होता है, तो आपके टैक्स है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वाला जो कंप्लीट स्प्रिंग बूट JWT ट्यूटोरियल्स, ये जो वीडियो है ये वाला एक बार देख लेना, राइट। तो कैसे JWT टोकन बार जनरेट होता है आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ओके तो जिस टैक्स है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले वो वाला इंप्लीमेंट करेंगे ई नोट्स प्रोजेक्ट के अंदर। ओके सो गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल है, सीखने को मिला और कुछ समझ में आया, तो जो आपके कमेंट है फीडबैक है आप कमेंट में उसमें लिख सकते हो, राइट। चैनल सब्सक्राइब कर देना, से लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।